हेलो एवरीवन, मुझे पता है कि आप सभी TI4 की तैयारी में दिन रात मेहनत कर रहे हो और आज की ये वीडियो शायद आपकी पूरी तैयारी की सबसे काम की चीज होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि PYQs के बारे में। अक्सर हर कोई कहता है कि PYQ ही सब कुछ है, प्रीवियस ईयर कर लो, लेकिन क्या आपने कभी बैठकर ये सोचा है कि आप इन्हें वाकई में उस सही तरीके से कर भी रहे हो जैसा करना चाहिए? तो आज की इस वीडियो में हम इसी बात को गहराई से समझने वाले हैं, क्योंकि देखो एग्जाम में क्या आता है ये कैसे पता चलता है। एक तो सिलेबस से पता चलता है कि क्या दिया हुआ है वही आएगा, और सभी को पता है कि BPSC डिटेल सिलेबस नहीं देता है। लेकिन दूसरा और सबसे बड़ा हिंट होता है ना फ्रेंड्स, कि एग्जामिनर क्या पूछने वाला है। और ये हिंट हमें मिलता है जैसे पहले की परीक्षा यानी कि TRE 1, 2, 3 में क्या पूछा गया है। तो जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें अंदाजा लगता है कि किस तरह के सवाल आते हैं। क्या सवाल फैक्चुअल होता है, एनालिटिकल होता है, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आती है। प्रीवियस ईयर पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट फायदा ये है ना फ्रेंड्स, आपको पता चलता है कि पढ़ना क्या है। और दूसरा ये है कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ लेते हो तो आप खुद बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो, राइट? तो बहुत फायदे हैं। प्लस फ्रेंड्स, स्टडी टेबल का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रेगुलर बेसिस पर शेयर करते रहते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। जैसे कि TRE 1 हो गया, 2 और 3 में सवाल कहाँ से पूछे गए हैं, NCERT के किस चैप्टर से पूछा गया है। तो चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और साथ में कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है, तो जरूर जुड़ जाइएगा। अब बात करते हैं आपके सबसे पहले स्टेप की। आपका पहला कदम ये होना चाहिए कि आप एक स्टैंडर्ड किताब या सही कंटेंट सेलेक्ट करिए जहां से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ सको। और ये बहुत जरूरी स्टेज है। इसका दो मुख्य कारण है। देखो, पहला क्या है, जब आप कोई रैंडम प्रिंट आउट लेकर पढ़ते हो तो उसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे आंसर क्या होते हैं, गलत होते हैं, और बहुत बार तो कंटेंट ही गलत होता है। देखो, जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब को लेने जाओ तो कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला है कि किताब स्टैंडर्ड हो, रैंडम नहीं हो, किसी अच्छे लेखक की हो, और सबसे जरूरी है कि ऑथेंटिक आंसर हो, सही हो, वरना गलत पढ़ लोगे और बाद में एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पे भी गलत टिक करके आते हो, राइट? और हाँ, मैं आपको 2 किताब भी सजेस्ट करूंगी कि आप उनकी तरफ जा सकते हो। तो ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बुक के बारे में लास्ट में बात कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। मान लो आपने क्लास 9 का साइंस का पदार्थ वाला टॉपिक पढ़ा है, पदार्थ वाला चैप्टर 1 पढ़ा है। आपको लग रहा है कि हाँ सब क्लियर है, लेकिन क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको खोलकर देखना है कि अगर आप बिना कंफ्यूज हुए कॉन्फिडेंट तरीके से आंसर टिक कर पा रहे हो, तब आप मानो कि आपका टॉपिक जो है वो स्ट्रॉन्ग है। और यही बस समझना है कि प्रीवियस ईयर सिर्फ ये नहीं आपको बताएगा कि एग्जाम में क्या आ सकता है, प्रीवियस ईयर आपको ये भी बताएगा कि आप कहाँ पे खड़े हो, आपकी तैयारी सही दिशा में है भी या नहीं। और यही सबसे वैल्यूएबल पॉइंट है। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर एक पेड ग्रुप भी बना दिया गया है जहां पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन घटना चक्र से कर रहे हैं। पेड ग्रुप है तो इसका चार्ज बहुत ही कम रखा गया है ताकि सभी लोग अफोर्ड कर सके। मात्र और मात्र 69 रखा गया। इसमें हम घटना चक्र के सभी सब्जेक्ट को होमवर्क टारगेट के द्वारा इसको हम कवर करेंगे। अगर आप भी उस पेड ग्रुप से जुड़कर प्रैक्टिस करना चाहते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करना चाहते हो, तो अगर आप जुड़ना चाहते हो तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, सिंपली उस पर आपको हाय मैसेज करना है। पर आपको फी स्ट्रक्चर और पेमेंट डिटेल्स वगैरह शेयर हो जाएगी। फी का मैंने बता ही दिया है, मात्र 69 रखा गया है। पेमेंट के बाद आप जुड़ पाएंगे। और यहीं पर एक गलती लोग करते हैं, और शायद आप भी यही गलती कर रहे हो। वो क्या है, प्रीवियस ईयर TRE 1 का पेपर उठाया, देखा कि आंसर ए है, बस हो गया, आगे बढ़े, फिर आंसर दिखा अगला क्वेश्चन। और इसे करते करते वो TRE 1 के पेपर को 150 क्वेश्चन को मात्र और मात्र एक दिन में पूरा एनालिसिस कर लेते हैं, पूरा खत्म कर लेते हैं। दिल भी खुश हो गया कि आज तो बहुत कुछ कर लिया भाई। अब क्या करना है, किताब को लेना है, अपने दोस्त को दिखाओ, साथ में सेल्फी लो और स्टेटस लगा दो। नहीं, ये नहीं करना मेरे प्यारे दोस्त। ये पढ़ाई करना, ये एनालिसिस करने का सही तरीका है ही नहीं। ये आप तो बस आंसर को पलट रहे हो ना। अब देखो, फर्क को समझिए। जैसे एक स्टूडेंट है, वो क्या करेगा, सीधे देख लेगा कि आंसर जो है वो ये है, ठीक है, किसी प्रश्न का आंसर ए है, उसने देखा और वो आगे बढ़ गया। लेकिन जो सीरियस स्टूडेंट होगा वो चारों ऑप्शन देखेगा कि बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं, बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं वो क्या कह रहे हैं। क्योंकि जिन कॉन्सेप्ट से एक बार सवाल बना है ना, उसी कॉन्सेप्ट के आसपास से अगला सवाल, नया सवाल आ सकता है। और BPSC यही तो करता है ना। तो सिर्फ सही ऑप्शन टिक करके आपको आगे नहीं भागना है, बाकी के जो 3 ऑप्शंस है उनके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करना है। क्योंकि BPSC का सवाल जो होता है ना, वो आसपास के कंटेंट से ही बनता है। अगर कोई बोल रहा है ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सिर्फ इसलिए पढ़ना है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, नहीं, सिर्फ रिपीट नहीं होता। इसलिए हर सवाल में एक नहीं बल्कि 4 कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। एक सही वाला तो है,
बाकी जो 3 गलत वाले हैं ना, उनमें भी वो भी अपने आप में पूरे टॉपिक्स होते हैं, तो आपको उनको भी क्लियर करना है। और मैं एक मिथ को तोड़ना चाहूँगी। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि हम सिलेबस को कवर कर रहे हैं, पहले सिलेबस पढ़ेंगे फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। सच बताऊँ ना तो इससे बड़ी गलती तो होगी ही नहीं। प्रीवियस ईयर सिलेबस के बाद करने वाली चीज़ तो है ही नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सिलेबस के साथ चलने वाली चीज़ है ना। जैसे अभी आप कोई यूनिट पढ़ रहे हो, उस दिन या फिर एक दिन बाद उससे जुड़े सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो। और मैं आपको जो किताब सजेस्ट करूँगी उसमें भी 2 टॉपिक हैं, तो टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो अगर बुक की बात करें तो आप बीपीएससी पूर्वावलोकन, घटना चक्र या फिर आप यूथ पब्लिकेशन की इस किताब की तरफ जा सकते हो। दोनों में ही टॉपिक वाइज चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से दिए हैं और आंसर भी सही है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए इन दोनों बुक में से जो भी आपके पास हो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब आखिरी चीज़, कुछ लोग बोलते हैं ना कि प्रीवियस ईयर गलत हो जाता है तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। तो समझिए ना भाई, एग्जाम में गलत होना प्रॉब्लम है, पर अगर घर में गलत हो रहा है तो ये तो लर्निंग हुई ना। घर में गलत हो रहा है ये प्रॉब्लम नहीं है। तो अपना जो आपका कॉन्सेप्ट है ये लर्निंग है, आपकी कॉन्सेप्ट को दिखाता है और जो आंसर है वो आपको एक सही चीज़ सिखा रही है कि बशर्ते आप सीखना चाहो तब। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस मुझे यही सारी चीज़ें, यही सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।